Good morning everyone. My name is Renu Sharma and I am here to teach you all about modal verbs. As I have already told you all about modal verbs कि modal verbs होते क्या हैं. Modal verbs जो है वो modality को शो करते हैं, mood को शो करते हैं, स्पीकर के मूड को शो करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको modal verbs के बारे में बता रही हूँ. मैंने एक वीडियो पहले ही बना चुका है जिसमें मैंने आपको बताया है कि सपोज़ इफ़ यू वांट टू टेक परमिशन फ्रॉम समबडी और like ability if you are showing, or if there is probability of possibility and probability with certainty, then in these cases हम लोग किस तरीके से यूज़ करेंगे modal verbs को. अब नेक्स्ट मैं आपको रिक्वेस्ट के बारे में बताऊंगी कि अगर सपोज रिक्वेस्ट हम करते हैं, इफ़ स्पीकर इज रिक्वेस्टिंग समथिंग, तो इन दैट केस वो कौन से modal verbs को यूज़ करेगा और किस तरीके से यूज़ करेगा. ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास. रिक्वेस्ट शो करने के लिए हम कौन से modal verbs का यूज़ करते हैं? कैन, कुड, विल और वुड का. ठीक है, अब कैन और विल ये दोनों ही लेस पोलाइट modal verbs हैं. मतलब कि इन अगर सपोज आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ की, तो ये दे आर क्वाइट लाइक ये लाइक आई वुड से दैट दे आर लेस पोलाइट. in place of them, if you are using could and would, they both if you are using, then they are more polite than this one, can and would, can and will. ठीक है, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए? यूज़ तो फिलहाल हमें सारे ही करने चाहिए, कैन और विल भी यूज़ करना चाहिए, कुड एंड वुड, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस. ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे यूज़ करेंगे. लाइक could you give me a glass of water please? Suppose मैं बहुत ही like if I'm making a humble request to somebody, so मैं क्या कहूँगी, क्या आप मुझे एक ग्लास का मतलब पानी का एक ग्लास दे सकते हैं प्लीज़. ठीक है, तो मैं इसके साथ could भी यूज़ कर सकती हूँ और would भी यूज़ कर सकती हूँ. लेकिन अगर सपोज हम अपने किसी छोटे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कैन यू गिव मी, तो हम कैन और विल का यूज़ करते हैं. विल डजंट साउंड गुड इवन आई वुड से, लेकिन विल यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, तो विल यू शोज समथिंग लाइक it doesn't sound that polite, है ना. तो will and can is less polite, they both are less polite than them. ठीक है, next come to the talking about the future. ठीक है, जब हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम हमेशा will का यूज़ करते हैं. लेकिन अगर हम सपोज जो सब्जेक्ट है या स्पीकर है वो आई है या वी है, आई वी के साथ हम शेल का भी यूज़ करते हैं. शेल का यूज़ आई वी के साथ भी कर लिया जाता है. ठीक है, अदरवाइज विल का यूज़ सबके साथ किया जाता है. आई, वी, यू, ही, शी, इट सब के साथ हम विल का यूज़ करते हैं. लेकिन शेल का यूज़ हम आई और वी के साथ भी कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि आई विल कम टू योर पार्टी टुमारो, कल मैं तुम्हारी पार्टी में आऊँगी. ठीक है, और मैं ऐसे भी कह सकती हूँ आई शैल कम टू योर पार्टी टुमारो, ऐसे भी कह सकती हूँ. ठीक है, और मैं इस तरह से भी कह सकती हूँ वी शैल कम टू योर पार्टी टुमारो और वी विल कम टू योर पार्टी टुमारो. इस तरीके से फ्यूचर कल की बात जो बता रहे हैं, कल आने वाले कल की बात, टुमारो की बात हो रही है, तो हम विल और शैल दोनों का यूज़ कर सकते हैं आई और वी के साथ में. ठीक है, लेकिन अगर इट है या ही है, शी है, तो इसके साथ हम विल का ही यूज़ करेंगे. ठीक, तो जैसे इट विल रेन टुमारो, जैसे कि अगर सपोज फोरकास्ट हुई है, पता है कि बारिश होएगी, हो सकती है और होएगी टुमारो में, तो लाइक हम बोलेंगे इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी. ठीक है, तो नेक्स्ट कम टू द ऑफर्स. जब भी हम किसी को कुछ ऑफर करते हैं तो उस केस में हम कौन से modal verbs का यूज़ करते हैं? हम कैन और शेल का यूज़ करते हैं. ठीक है, कैसे करेंगे हम? सपोज मैं किसी को अपनी हेल्प ऑफ़र करती हूँ, तो कैसे ऑफ़र करूँगी मैं अपनी हेल्प को? कैन आई हेल्प यू और शेल आई हेल्प यू, इस तरीके से. ठीक है, और इस तरीके से मैं अपनी हेल्प ऑफ़र करती हूँ. और सपोज हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम कहीं जा रहे हैं और नाउ आई हैव गॉट रेडी, तो लाइक इफ आई एम गोइंग विद माई हस्बैंड, ठीक है, समवेयर,
if I'm going to somewhere with my husband, then I will ask him, now I've got ready also, तो मैं क्या कहूँगी, shall we go now, ठीक है, हम क्या ऐसे ही तो बोलते हैं, क्या अब हम चल सकते हैं, shall we go now, ठीक है, तो shall we go इस तरीके से, ठीक है। तो इन दिस वे यू आर ऑफरिंग, ऑफर करने के लिए हम कैन और शेल का यूज़ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देयर इज़ इनविटेशन, जब भी हम इनवाइट करते हैं किसी को किसी चीज़ के लिए, जैसे कि सपोज इफ़ आई एम कि आई वांट टू डांस, ठीक है, विथ समबडी, तो मैं किसी को अगर मुझे अपने डांस अपने साथ अपने पार्टनर को बुलाना है तो मैं कैसे बुलाऊंगी, वुड यू लाइक टू डांस, ठीक है, वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, ओके, और वुड यू लाइक टू डांस, ठीक। या फिर सपोज मैं चाय के लिए पूछना चाहती हूँ, ठीक है, चाय पे इनवाइट करना चाहती हूँ, तो वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विद मी, ठीक। और ऐसे ही वुड यू, अगर सपोज मैं कोई फेवर चाहती हूँ, कुछ चाहती हूँ, मतलब कि आई वॉन्ट समबडी टू डू समथिंग फॉर मी, तो मैं ऐसे पूछ सकती हूँ, वुड यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरा फेवर कर सकते हैं, तो वुड यू डू मी अ फेवर। इस तरीके से मैं इनवाइट करने के लिए आप यू हैव टू बी लाइक यू हैव टू बी मोर पोलाइट, वेरी मच पोलाइट, एंड यू हैव टू आस्क द पर्सन इन अ हम्बल वे, ठीक है। तो इसके लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देयर इज़ सजेशंस, ठीक है, जब हम किसी को कुछ सजेस्ट करते हैं कि आपको ऐसा कर लेना चाहिए कुछ हैं, और या फिर ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब कि जो कि ऐसी चीज़ है जो कि हम सबको करना ही चाहिए, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमें करना ही चाहिए, तो दो ज़्यादा ऑब्लिगेशंस, ठीक है। चलिए हम लोग इनमें देखते हैं कि कैसे हम मॉडल वर्ब्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम शुड और ऑट टू, मस्ट और मस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। शुड और मस्ट को हम चाहिए के लिए यूज़ करते हैं, और ऑट टू को मोस्टली ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जब जो काम हमें करना ही है, मतलब कि हमारी जिम्मेदारी बनती है उस काम को करने की, तो दीज आर द ऑब्लिगेशन, सो इसके लिए हम ऑट टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं इधर, शुड को हम कैसे यूज़ करेंगे। यू शुड हैव पेशेंस, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए, यू शुड हैव पेशेंस, ठीक है। जैसे कि ट्रैफिक रूल्स हम सबको पता होने चाहिए, और हम सबको ट्रैफिक रूल्स रोड पे फॉलो करने चाहिए, तो वी विल से वी ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स ऑन रोड, ठीक है। ये सबकी भलाई के लिए ज़रूरी है ना। तो नेक्स्ट मस्ट का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे, वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर किड्स, देन हु विल टेक केयर, इफ़ वी डू नॉट टेक केयर देन हु विल टेक केयर, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर किड्स, तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर, ठीक है। तो इस तरीके से हम मस्ट का यूज़ करेंगे। मस्ट भी चाहिए है, लेकिन ये चाहिए ही है, वी हैव मतलब समवेयर हैव टू वाली कंडीशन है, बट इट्स लेस देन हैव टू में तो हमारा कंपल्शन हो जाता है, बट हियर दिस इज नॉट अ कंपल्शन, ठीक है। मस्ट में कोई कंपल्शन नहीं है, हमें करना ही चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से हमने शुड, मस्ट एंड ऑट टू हमने कर लिया। इस तरह से हमने ये सारे मॉडल वर्ब्स कर लिए, ठीक है। तो ओके एवरीवन, बाय बाय, इन वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।